दोस्तों, अब हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश के ओर अग्रसर करेंगे। यदि गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, तो खिलजी वंश ने उसे पावरफुल साम्राज्य में बदलने का काम किया। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल। अब आइए एक एक कर इन वंश के शासक को देखते हैं। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। वह अपेक्षाकृत वृद्ध एवं उदार शासक था जलालुद्दीन खिलजी। उसने अमीर तुर्कों के वर्चस्व को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन उसका शासन अधिक समय तक चला नहीं। 1296 आते आते 1296 आते आते उनका भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी महाराज, ठीक है, उनकी हत्या करके सत्ता को प्राप्त कर लिया। दोस्तों याद रखिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। एवं उनका शासनकाल 1290 से कब से था? 1290 से 96 तक चला। अब आते हैं सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब चला? तो उनका शासनकाल 1296 से 1316 तक चला। लगभग 20 साल उनकी शासन चला। परीक्षाओं में खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में उसे एक महान विजेता, कुशल प्रशासक एवं कठोर शासक मानता है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के सामने 3 चुनौतियां थी। इन चुनौतियां क्या क्या थी? तो मंगोल से खतरा, इनसे सुरक्षा की चुनौतियां। मंगोल बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे, हमला कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का क्या किया? तैयार की और मंगोल की जो आक्रमण था उनको सफलतापूर्वक क्या लगा दिया? उस पर फुल्ली एंड फाइनली ब्रेक लगा दिया। इसी कारण उसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है। उसने बड़ी अस्थाई सेना रखी, ठीक है, जिनको उसने नकद वेतन और अनुशासन दिया। आइए देखते हैं क्या क्या दिया। तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों पर दाग और सैनिकों की हुलिया, डेकोरेटिव डेकोरेटिव सैनिक, जैसे कि देखते हैं कि आर्मी पैरामिलिट्री में जो फेस पर ये काली टाइप का लगा दिया जाता है, तरह तरह के लोग डेकोरेटिव चीज लगाते हैं। इनका रिजल्ट क्या हुआ? तो ये भ्रष्टाचार में क्या हो गया? कमी हो गया। याद रखिए दोस्तों कि दाग और हुलिया प्रणाली किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। साम्राज्य का विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ का विस्तार किया। उनका उद्देश्य पूरे भारत पर क्या था? अपना प्रभाव स्थापित करना था। आइए अब समझते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली को। बाजार नियंत्रण में अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध नीति पर हम लोग एक-एक नीति पर हम लोग गौर करेंगे। इतनी बड़ी सेना रखने के लिए आवश्यकता होगी किसकी? धन की, ठीक है। थ्री इडियट वाला नहीं समझिए, ये धन है, मनी। क्या है? मनी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ जाती, इनका जो प्राइस जो है बढ़ जाती, तो सैनिकों को अधिक वेतन देना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा तो सैनिक को अगर वेतन कम दीजिएगा तो अपना पालन पोषण, बाल बच्चा का, परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएगा? इसने सबसे पहले क्या किया? प्राइस पर कंट्रोल लगा दिया। इसमें क्या क्या नियंत्रित किए? तो अनाज पर क्या किए? अनाज को नियंत्रित किए और कपड़ा,
और घोड़े, दालें एवं सैनिक की जो उपयोग की वस्तुएं थी, इन पर इसने मूल्य पर कंट्रोल लगा दिया। इनका उद्देश्य क्या था? सिंपल सा था भाई, कि सैनिकों को कम वेतन में जीवन यापन की सुविधा प्रदान करना। याद रखिए दोस्तों कि बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो किस संबंधित है? बाजार नियंत्रण का विभाग था। शाहना ए मंडी, ये क्या थे? बाजार निरीक्षण का कार्य करता था। और कठोर दंड के, ये जान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कठोर दंड दिए थे, एवं अमीर जो सुल्तान सब से इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए इनका जो पॉलिसी था। चलिए अब देखते हैं सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में दक्षिण अभियान को विशेष रूप से हम सब देखेंगे, क्योंकि सैन्य सुधार हम लोग देखे हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दक्षिण भारत तक सफल सैन्य अभियान इसके समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। लेकिन एक बात याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं साउथ नहीं गए, उनका सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत भेजा गया। मलिक काफूर की विजयों में क्या क्या था? तो देवगिरी विजय, जहां पर यादव शासक थे। वारंगल, वारंगल जहां पर काकतीय वंश शासन कर रहे थे। और मदुरै में कौन थे? तो पांडे वंश शासन कर रहे थे। अगर द्वार समुद्र भी गए थे। द्वार समुद्र में होयसल, होयसल ने शासन कर रहे थे। इन विजयों से, इन सभी पर विजय प्राप्त करने से दिल्ली सल्तनत को क्या हुआ? अपार धन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण भारत का अभियान का नायक हम किसे कहेंगे? मलिक काफूर को। इनका जो नाम है फेमस है, किसको क्या बोलता है? हजार दिनारी, एचडी करके याद कीजिए। मलिक एचडी, मलिक काफूर एचडी, मलिक एचडी मतलब कि मलिक काफूर